जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप एसएससी जीडी और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो यह सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या है? 1854 में। कब की गई थी पहली सूती कपड़ा मिल? ध्यान से सुनिएगा। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये 1854 में स्थापित की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे गए थे और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इस क्वेश्चन को अगर आप रिपीट कर लेते हो। निम्नलिखित में किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, जो आप लोगों का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप लोगों की अबोर की पहाड़ियाँ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गाइस, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्योहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है गाइस? ये है आप लोगों का महाराष्ट्र से संबंधित। अब महाराष्ट्र का स्पेशल बात बता दूं, अभी हाल ही में वहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है? तो देखिए, बीजेपी की गवर्नमेंट है। एकनाथ शिंदे, ओके, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री। कौन है? एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो कि शिवसेना सरकार को गिराकर आप लोगों की जो है सरकार बनाई गई थी। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का गाइस क्या है? तो चलिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में खालिस्तान सांविधिक कस्बे हैं। जी हाँ, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में खालिस्तान सांविधिक कस्बे है। तो कितने कस्बे गाइस? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, कितना है आप लोगों का कस्बे? 4041 कस्बे। कितने? 4041 कस्बे है, सांविधिक कस्बे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, तलाजा गुफाएं खालिस्तान राज्य में स्थित है। गाइस, आप भी कोशिश कीजिए बनाने की और आप लोग देखिए कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इनमें से आप लोगों को पहले से ही कितने मालूम है। ओके, चलिए, तो तलाजा गुफाएं खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ये आप लोगों का कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए गुजरात के बारे में स्पेशल फैक्ट। जी हाँ, गुजरात बहुत ही स्पेशल राज्य है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जीके के देखिए, यहाँ पे जैसे राज्य से संबंधित जीके के फैक्ट भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। जैसे मुख्यमंत्री कौन है, इसकी राजधानी क्या है, वगैरह वगैरह गाइस। ओके, चलिए, जैसे आप लोगों को बता दूं यहाँ पे क्या पूछा है, तलाजा गुफा है, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो सभी को मालूम है किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोगों का 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को जरा जरा सभी के फैक्ट याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस? तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरण उत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया गाइस। ठीक है, तो देखिए, जो मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनमें से 3 घटनाओं के बारे में पूछा है। इनमें से कौन सी घटना शामिल नहीं? तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, ये वाली घटना भी शामिल है। शेख मुजीबुर रहमान की
जन्म शतवार्षिकी में भी वहाँ पे गए थे मोदी जी, तो ये भी संबंधित है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण होने पे वहाँ पे भी गए थे मोदी जी। लेकिन कहाँ नहीं गए थे, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते LBA पर हस्ताक्षर के जो 10 वर्ष पूर्ण हुए थे उस पर नहीं गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की गाइस देखिए यहाँ पे, संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की खालिस्तान अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो संविधान का 52वां संशोधन था, कौन सा 52वां संशोधन था, उसमें 1985 में एक अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल की। ओके, तो वो 10वीं अनुसूची है। तो संविधान के भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है वृक्षों को काटने से, सही बात है। पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। भूजल के स्तर में भी कमी आ जाती है अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो। लेकिन इसका देखिए आप लोग कि वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी आती, वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में क्या हो गया, निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो जो आप लोगों के फुटबॉल खिलाड़ी है डिएगो माराडोना, ये कहाँ के रहने वाले थे, अर्जेंटीना के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गाइस। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? आप लोगों को पूछा है, नाम दे दिया है, आशीष कुमार, सतीश कुमार, विकास कृष्ण और बी साई प्रणीत। तो गाइस इसमें से आपको पता है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, बी साई प्रणीत है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तो देखिए, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। तो ये आप लोगों को थे, फराजी आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था शरीयतुल्लाह खान ने। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की है? तो 4.96 की जो है की थी। अब गाइस आप यहाँ पे देखना, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो 2021-22 के लिए जो है GDP में कितने प्रतिशत का संकुचन रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें खालिस्तान पदक जीते हैं। जी हाँ, पैरा ओलंपिक खेलों में देखिए ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं? तो 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य जीते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर कहना चाहिए तो अब तक कोई भी अलग गेम में भी पूछ सकता है, तो टोटल आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो वो कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर था गाइस, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर खालिस्तान नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। फ्लिट्स, कौन से, फ्लिट्स नामक जो ट्वीट है वो ट्वीट करने के बाद 24 घंटे रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है,
पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोगों का पेयजल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का है, अभिनेत्री कंगना रनौत ने खालिस्तान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो ये था मणिकर्णिका फिल्म थी उनकी, द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है गाइस, नेक्स्ट आप लोगों का है वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये आप लोगों के, एसएससी जीडी हो, अग्निवीर हो या अदर एग्जाम जो है रेलवे जो भी हो, उनके लिए जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस क्या है? तो देखिए, निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल है? तो ये आप लोगों का है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? जुलाई 1955 में। कब हुई थी? जुलाई 1955 में हुई थी। पूछ सकता है आप लोगों को इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में मुख्यालय है गाइस, ठीक है। अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कौन है। मीर जाफर को वर्ष खालिस्तान में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। आप लोगों को याद होगा 1764 बक्सर का युद्ध, इसी के तहत क्या किया गया था? मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का गाइस, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत के प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इनमें से किस राज्य में मेगा फूड पार्क का आभासी मतलब वर्चुअल, जो कि डिजिटल आप उद्घाटन करते हो कंप्यूटर पे, ठीक है, वो पंजाब में किया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का बढ़ते हैं। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री खालिस्तान ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, 2 4 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते। मोहम्मद हुसैन रोबल ने संभाला था 2020 में पदभार, सोमालिया के राष्ट्रपति। सोमालिया की राजधानी क्या है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। तो आप लोगों का इनमें से सत्य क्या है गाइस? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है गाइस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था। तो ये किया गया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत आप लोगों का जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उद्घाटन किया गया था। गाइस, हमारे द्वारा बनाए गए जीके को क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले से भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, उससे भी जाके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को दिए जाते हैं। थैंक यू गाइस।